तैयारी है, स्टार्ट। भारतीय मौसम विभाग ने अपने दीर्घकालीन पूर्वानुमानों में इस बार भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना जताई है। स्टॉप। पूर्वानुमान सटीक उतरे तो लगातार यह छठा साल होगा जब देश में मानसून के दौरान सामान्य बारिश होगी। स्टॉप। देखा जाए तो ये पूर्वानुमान हमारी खेती के लिए अच्छे संकेत हैं। स्टॉप। तय बात है कि अच्छी बारिश होगी तो पैदावार भी बढ़िया होगी और इसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मिलेगा। स्टॉप। मानसून आधारित कृषि वाले हमारे देश में मौसम विभाग के ये पूर्वानुमान खेती और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माने जा सकते हैं। स्टॉपेरा। मानसून की सही स्थिति के बारे में यूँ तो मौसम विभाग के मई के आखिरी सप्ताह में आने वाले अद्यतन पूर्वानुमानों में पता चल सकेगा, लेकिन प्राइवेट एजेंसी स्काई मेट अल नीनो के खतरे की आशंका के आधार पर मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का अंदेशा जता चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अल नीनो की स्थिति मानसून के दूसरे दौर में बन सकती है, लेकिन इसका मानसून पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना कम है। स्टॉप। कुल मिलाकर तमाम सकारात्मक संकेतों के बावजूद इस बार मानसून पर अल नीनो का खतरा बना हुआ है। स्टॉप। अगर अल नीनो प्रभावी हो गया तो बारिश के सामान्य से कम होने की आशंका भी बन सकती है। स्टॉप। ऐसा हुआ तो पैदावार के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। स्टॉप। दरअसल मानसून देश की खेती के लिए जुए की तरह रहा है, मगर अगर मानसून अच्छा हो गया तो देश की कृषि और अर्थव्यवस्था में जान आ जाती है। अन्यथा मानसून का कमज़ोर रहना विकास की रफ्तार पर नकारात्मक असर छोड़ देता है। स्टॉप। इसलिए देश को हमेशा यही उम्मीद रहती है कि मानसून अच्छा आए जो तरक्की को आगे ले जाए। स्टॉप। आम तौर पर होता यह है कि बारिश का सभी क्षेत्रों में समान वितरण नहीं होता है। किसी क्षेत्र में कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बन जाती है तो कहीं अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के हालात बनते हैं। जलवायु परिवर्तन जब अपना असर दिखा रहा है तो बारिश की कमी और अधिकता के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तय है कि मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से सरकार इस बार भी अपनी तैयारी करेगी, लेकिन उसे अल नीनो की आशंका को देखते हुए ज़्यादा चौकस रहना होगा। स्टॉप। उसे क्षेत्रीय आधार पर ऐसी व्यापक दृष्टि से कार्य योजना तैयार करनी होगी जिसमें सभी खतरों से निपटने के प्रभावी तरीके हों। ठोस कार्य योजना से ही संभावित खतरों से निपट सकते हैं। स्टॉप। पैरा। बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम चुनौती बनती जा रही है। स्टॉप। यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाना इन हादसों का सबसे बड़ा कारण रहता है। स्टॉप। यह उल्लंघन जब वे लोग करें जिनको नियमों की पालना करनी है तो चिंता स्वाभाविक है। पुलिस का बेड़ा छवि के विपरीत सकारात्मक काम हाथ में लेने लगे तो सराहना की जानी चाहिए। इस दिशा में पुलिस मुख्यालय का यह फैसला काबिले तारीफ है कि यदि पुलिसकर्मी यातायात नियम तोड़ेंगे तो उनसे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। स्टॉपेरा। नियमों में ऐसा प्रावधान पहले से ही है, लेकिन आम तौर पर कानून की पालना करने वाले ऐसे प्रावधानों
को खुद पर लागू करने से बचते ही हैं। स्टॉप। दोगुना जुर्माना वसूलने का मकसद भी साफ है। ऐसा हुआ तो पुलिसकर्मी नियमों के पालन के प्रति सजग रहेंगे और तब जाकर वे दूसरों को भी नसीहत दे सकेंगे। स्टॉप। पुलिस बेड़े में इस कदम को इसलिए भी अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि आए दिन पुलिस तंत्र पर संवेदनहीन रवैया बरतने के आरोप लगते रहते हैं। अहम सवाल यह है कि क्या यातायात नियमों के उल्लंघन पर दोगुना जुर्माना वसूलने का काम सख्ती से हो पाएगा, और सवाल यह भी कि क्या इस प्रावधान को लागू करने मात्र से ही पुलिस की छवि सुधर जाएगी। ये सवाल इसलिए हैं कि खुद यातायात पुलिस की छवि यह बन गई है कि वह यातायात नियमों की पालना में कम और चौराहों व राजमार्गों पर चालान बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहती है। नो एंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश भी कैसे होता है, यह किसी से छिपा नहीं। ऐसे में जब तक पुलिस बेड़े में शामिल भ्रष्ट तंत्र पर सख्ती नहीं होगी, यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि सड़क हादसे थम सकेंगे। यह बात सच है कि पुलिस के खाते में कई उपलब्धियां भी रहती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, वसूली व रसूखदारों के दबाव में काम करने के आरोप उसकी छवि को दागदार बनाते हैं। स्टॉप।